देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फॉर प्रो ड्रग्स फॉर्मेशन की। जो ड्रग्स है, प्रो ड्रग्स है, वो फॉर्म कौन कौन से केमिकल से होती है। इससे पहले हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर देखो हमने प्रो ड्रग्स के बारे में किया था कि प्रो ड्रग्स होता क्या है। जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो ड्रग्स हम लेते हैं वो एक तरह से क्या है, प्रो ड्रग्स होती है। उसको पहले हमें एक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, फिर वो एक्टिव होने के बाद वो ड्रग में चेंज होगा। प्रो ड्रग चेंज करेगा ड्रग्स के अंदर, वो एक्टिव फॉर्म होगी और फिर वो अपना एक्शन प्ले करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक्शन की। जो एक्शन क्या क्या है, कौन कौन सी फेज से जो ड्रग है, प्रो ड्रग है, उसको गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए मेनली हमारे पास है फार्माक्यूटिकल, फिर है फार्मोकाइनेटिक्स और फिर आता है फार्मोडाइनमिक्स। फार्मोक्यूटिकल के अंदर हम उसका एस्थेटिक प्रॉब्लम देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, उसका टेस्ट क्या है। ठीक है, फिर आता है फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम कि जब हम ड्रग्स को लेते हैं तो वो बायोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड होता है, या तो फैट, लिपिड, एंजाइम, प्रोटीन, कुछ भी बायोमोलिक्यूल के साथ वो बाइंड कर सकता है। जब उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी तो उसका एक्शन भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। ये दो जो प्रॉब्लम्स है वो हम फार्मोक्यूटिकल के अंदर करते हैं। फिर फार्मोकाइनेटिक्स आता है। काइनेटिक्स के अंदर हम मेनली एब्जॉर्ब, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म ये करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कोई ड्रग्स को अगर हमारी इंटेस्टाइन इजीली एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होगा। एलिमिनेशन, अगर बहुत फास्ट उसका डाइजेशन हो जाता है, वो एज इट इज जैसी ड्रग्स हमने ली है वैसे ही वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलती है, और वो वेस्ट हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है तो उसका रिवर्सिबल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आता है मेटाबॉलिज्म। अगर किसी ड्रग्स को हमने लिया और विद इन कुछ ही सेकेंड के अंदर उसका डाइजेशन हो गया तो उसका मतलब है कि उस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ है ना, गुड मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, वो एज इट इज एज ए वेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर आता है टिश्यूज कि जो ड्रग्स का टारगेट टिश्यू होता है, अगर ड्रग्स वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो उस टाइम पे भी हमें उसका कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास है क्या है, प्रो ड्रग की फॉर्मेशन। ठीक है, उससे पहले हमने एक ये भी देखा था कि जो फार्मोडाइनमिक फेज होती है ना, वो क्या है। फार्मोडाइनमिक फेज का मतलब क्या है हमें, कि जो रिसेप्टर और ड्रग है उन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग है वो कैसी हुई है। अगर अच्छी बाइंडिंग है तो अच्छा रिजल्ट होगा, अगर बाइंडिंग अच्छी नहीं है तो उसका रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास प्रो ड्रग्स फॉर्मेशन। तो प्रो ड्रग्स फॉर्मेशन के लिए हम मेनली यूज करते हैं अल्कोहल। ठीक है, जो अल्कोहल है वो हम यूज करते हैं कि जो प्रो ड्रग्स बनी होती है उसके अंदर एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है। एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि इस टाइप से लिंकेज होगी, उसके हम इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। मतलब एस्टर लिंकेज की प्रेजेंस से उसका हाइड्रोलिसिस अच्छा हो जाता है, इसलिए हर ड्रग्स के अंदर एस्टर प्रेजेंट होता है, मोस्टली के अंदर होता है। अगर हम सभी को इंक्लूड नहीं करते हैं तो 90% ड्रग्स ऐसी होती है जिसमें एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है। ड्रग्स का मतलब प्रो ड्रग्स, क्योंकि हम पढ़ कौन सा रहे हैं, प्रो ड्रग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रो ड्रग्स होती है उनके अंदर एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है, और वो क्यों होती है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस की। जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस है वो इजीली हो जाता है, इसलिए। ठीक है, कि जो अल्कोहल है उसको हम एस्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं और एस्टर लिंकेज के लिए फिर हम उसको प्रो ड्रग के अंदर यूज करते हैं। देखो ये हमारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एस्टर लिंकेज मिलती है ना। तो अल्कोहल ने हेल्प किया एस्टर लिंकेज की फॉर्मेशन में, इसलिए हम अल्कोहल को यूज करते हैं प्रो ड्रग्स की फॉर्मेशन के अंदर। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल भी होता है, सेकेंडरी भी होता है एंड टर्सरी भी होता है, तो हम मोस्ट प्रेफर करते हैं टर्सरी को। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज ही नहीं करते हैं, उनका भी यूज होता है, लेकिन हमारी जो मतलब एक तरह से कैपेबिलिटी होती है या एक तरह से हम प्रीफ्रेंस देते हैं वो टर्सरी अल्कोहल को देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर टर्सरी है तो 3 R ग्रुप होंगे उसके ऊपर, और 3 R ग्रुप होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। उसको हमें अच्छे से बॉडी के अंदर एंटर कराना पड़ेगा तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगा।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड केमिकल मरकैप्टन। मरकैप्टन क्या होते हैं, अगर हम अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन को हटा के सल्फर ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मरकैप्टन, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम फैमिली से हैं, सेम फैमिली से हैं तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। तो ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं सल्फर से, जो जहाँ पे SH ग्रुप आ गया है ना, मान लो RSH है तो ये क्या है, मरकैप्टन है। अगर ROH होता तो ये क्या होता, अल्कोहल। तो सीधा सा मतलब क्या हो गया, जब S को यूज करते हैं ऑक्सीजन की जगह पे तो वो मरकैप्टन के अंदर कन्वर्ट कर जाता है ना। देखो इसको यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन की कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव होगा तो इजीली ये बाइंड कर पाएगा अपने रिसेप्टर के साथ और इजीली ये अपना एक्शन शो कर पाएगा, इसलिए हम मरकैप्टन को भी इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसिड, कि इसके अंदर एसिड भी प्रेजेंट होता है ना। एसिड हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मेन काम क्या है एसिड का, कि ये जो हाइड्रोलिसिस है या जो एस्टर लिंकेज है उसको करने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे जो हमने एस्टर लिंकेज देखी थी उसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट था और एसिड भी प्रेजेंट था, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के यूज के अंदर हम एसिड को भी यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास कुछ कुछ रिजल्ट्स आते हैं कि जो हमने केमिकल यूज किए हैं ना, अल्कोहल यूज किया, मरकैप्टन यूज किया, एसिड यूज किया, तो उसके बाद इनके यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, है ना। तो देखो हमारे पास इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे किसी ड्रग्स के अंदर क्वाटनरी अमोनियम प्रेजेंट होता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम। जो नाइट्रोजन है वो 4 ग्रुप के साथ बाइंड कर जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो क्वाटनरी अमोनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी प्रोड्रग के अंदर क्वाटनरी अमोनियम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से एनकोरिंग ग्रुप, है ना। एनकोरिंग ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो ड्रग्स को या डाई को इजीली एब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो जो क्वाटनरी अमोनियम होता है उसको ड्रग के अंदर यूज करने का मतलब क्या है प्रोड्रग के अंदर, कि वो जो डर्मल टिश्यू होते हैं, जो हमारे बाहर के टिश्यू होते हैं, उसके अंदर इजीली उसको फिक्स हो जाता है उस पर, और ड्रग्स को उसके ऊपर फिक्स कर देता है। और अगर ड्रग्स उसके ऊपर फिक्स हो गई, उसका हाइड्रोलिसिस अच्छे से होगा और वो अच्छे से अपने एक्शन को परफॉर्म कर पाएगा, है ना। फिर उसके बाद आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है प्रोड्रग के अंदर, उसका भी मेन रीजन क्या है, तो कि उसकी बाइंडिंग अच्छे से होगी रिसेप्टर के साथ, डर्मल टिश्यूज के साथ अच्छे से होगी, और फिर वो उसका जो हाइड्रोलिसिस है, प्रोड्रग्स के अंदर एस्टर लिंकेज तो प्रेजेंट होती है तो उसका हाइड्रोलिसिस भी इजीली हो पाएगा। फिर उसके बाद आता है कि जो हाइड्रोलिसिस होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एस्टर जो एंजाइम है, किसी की एंजाइम या वाटर किसी की हेल्प से तो एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा, तो उसके लिए हम मेनली एस्ट्रेज एंजाइम को यूज करते हैं। ठीक है,